अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, 27वीं तरमीम आ रही है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इसके बारे में बहुत सारे जो सियासी पंडित हैं वो पेशीन गोइयाँ करते आ रहे हैं कि जी वो आ रही है, वो आ रही है। तो अब वो आ गई है, और इसके बारे में इससे जुड़ी हुई बहुत सारी थ्योरीज भी हैं कि ये आएगी तो किसका सर लेकर जाएगी। तो उसके हवाले से भी हम बात करेंगे कि कौन बचेगा और कौन जो है इसके बाद इसका फल किसको नसीब होगा इस तरमीम का। तो बिलावल भुट्टो जो हैं उन्होंने आज इसके कुछ हुदहाल बयान किए हैं। उन्होंने को ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी कि हमारे साथ जो शहबाज शरीफ हैं मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने मुलाकात की है और उन्हें बताया जी कि हमें आपकी हमायत चाहिए, हम ये तरमीम लाना चाह रहे हैं। तो जो उसमें तजावीज़ हैं जो कि वो तरमीम के ज़रिए जो चीज़ों पे काम करना चाह रहे हैं, एक तो आइनी अदालतों का क्याम है। लास्ट टाइम जो 26वीं तरमीम है उसके ज़रिए आइनी बेंच हुआ था, अब आइनी अदालत की बात हो रही है। इसके अलावा एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट, अब जो वैसे तो जो डिप्टी कमिश्नर का अहदा तो बहाल हो चुका है। मेरे ख्याल है कि जो उसके पास जो एक एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट का जो इख्तियार था, कोई वो अदालतें लगाते थे, प्रॉबली ये, यानी कि मैं तो उसको जो समझाऊँ वो यही है कि उसकी बहाली की बात हो रही है। इसके अलावा जो जजेस की ट्रांसफ़र पोस्टिंग, वो मामला पिछली दफ़ा रह गया था, वो इस दफ़ा उसको निपटाने का सोच रहे हैं कि अगर कोई हाई कोर्ट का जज मसलन इस्लामाबाद में तंग करे तो आप उसको कहीं पेशावर हाई कोर्ट के बन्नू बेंच में भेज दें, या उनको कहें जी कि खुशदार में या तुरबत में कोई किसी जगह पे अगर कोई हाई कोर्ट की बलूचिस्तान की रजिस्ट्री हो तो कहें जी कि आप उधर जाके सर्व करें। जिस तरीके से जो ब्यूरोक्रेसी है उनको इस तरीके से पीनलाइज किया जाता है कि जो बंदा ज़्यादा कोई सर निकालता है तो उसको आंदे ना कि इनू ज़रा नवा नवा आया, इनू ज़रा दूर सटो। तो वो वाला काम जो है यानी कि जजेस के साथ भी होगा अगर ये ट्रांसफ़र वाला मामला जो है ये हो जाता है। ट्रांसफ़र पहले भी हो जाती है, लेकिन उसमें एक वर्ड है कि वो कंसेंट से जी कि रजामंदी से होनी चाहिए। अब जो है ना वो कहते हैं जी कि ट्रांसफ़र बिल जबर पर काम हो रहा है। इसके अलावा जो NFC फार्मूला है जिसके तहत जो तमाम सूबों को वसाइल की तकसीम होती है, पैसे मिलते हैं, उस पे कई लोगों को इतराज़ होता है जी कि ये फार्मूला ठीक नहीं है, बलूचिस्तान को ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं। देखें, ये भी एक टाइम आना था कि पहले हम बात करते थे जी कि बलूचिस्तान के पास पैसे कम जाते हैं, अब इतने ज़्यादा आते हैं उनसे लगते भी नहीं हैं। और दूसरे जो है ना वो कहते हैं कि फ़ार्मूला चेंज करें, ये वाला जो अभी वाला फार्मूला जिसके तहत आप पैसों की तकसीम करते हैं ये ठीक नहीं है। इसके अलावा जो एजुकेशन है, महकमा एजुकेशन और आबादी की मनसूबाबंदी, वो महकमे पहले सूबों के पास चले गए हैं, वो आन देने क्या है वापस फेडरल के पास आने चाहिए, ताकि एजुकेशन तो हम कोई अपने हीरो विलन तो एक रख सकें। ये ना हो कि सब ने अपने अपने बनाए हों, किसी जगह पे मोहम्मद बिन कासिम हीरो और दूसरी जगह पे राजा ताहिर जो है वो हीरो बनाओ। इसके अलावा जो कोई एक डेडलॉक चल रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के हवाले से, तो उस पर कुछ अमेंडमेंट करके उसको ओवरकम करना चाह रहे हैं। एक जो अहम बात जो एंड पे मैं कर रहा हूँ, बातें तो सारी अहम हैं, वो है जो आर्टिकल 243 है उसमें अमेंडमेंट। और ये वजह, ये इसको ज़्यादा तवज्जो मिल रही है जी कि ये क्या मामला है। आर्टिकल 243 के तहत मुसल्ह अफवाज का सुप्रीम कमांडर सदर होते हैं, जबकि जो कमान होती है और इंतज़ाम होता है और तैनाती होती है वो फेडरल गवर्नमेंट होती है। मसलन यानी फेडरल गवर्नमेंट से इसमें आप कह लें कि प्राइम मिनिस्टर के ज़रिए जो चीज़ें होती हैं। तो अब यह है कि अगर 243 में कोई चेंज आती है तो इसका क्या मतलब क्या होगा, कि क्या सुप्रीम कमांडर जो हमारे मौजूदा सुप्रीम कमांडर हैं हज़रत जरदारी साहब, वो नहीं रहेंगे, कोई और बनेगा। अच्छा, और फिर यह है कि लोग समझते हैं उनको, शहबाज शरीफ साहब को कमांडर ही नहीं समझते। ये नहीं कहते जी कि अगर इधर से ये हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम कमांडर बन जाए, वो कहते हैं नहीं शहबाज शरीफ जो है ना ये नहीं कमांडर बन सकते। तो वो कहते हैं जी कि इसका मतलब ये है कि ये जनरल आसम फील्ड मार्शल जो हैं आसम मुनीर, शायद उनको कमांडर इन चीफ बनाना चाह रहे हैं। अब यह है कि ये तो एक थ्योरी है। अच्छा, ये मुझे इतनी प्लाजिबल नहीं लगती, लेकिन ये बड़ी हार्ड थ्योरी है। अगर आपने किसी को सेल करनी हो, आपने बताना हो कि मैं बड़ा इन्फॉर्म्ड आदमी हूँ, मैं दीवार की बैक साइड पर भी जानता हूँ कि क्या हो रहा है, आप लोगों को पता ही नहीं है, तो ये थ्योरी जो है आप सर्कुलेट कर सकते हैं, आगे बता सकते हैं। एक और है थ्योरी, वो ये बताती है कि चूँकि
अब जो है आसम मुनीर साहब जो है, मेरे मुंह से भी जनरल निकल गया था, उसकी मैं माजरत चाहता हूँ, वो फील्ड मार्शल हैं। और फील्ड मार्शल का होता वो जो है कि उनके पास जो है ना 5 तारे लगे होते हैं, स्टार्स, 5 स्टार्स हैं उनके, 5 स्टार्स। अब जो एक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है वो रैंक के लिहाज से आर्मी चीफ से अबव होते हैं, और उनके भी 4 सितारे लगे होते हैं। अब उनका ओहदा तो बड़ा है, ठीक है। अब यह है कि इधर जो है सितारे 5 लग गए हैं, बाकी जो सब के हैं वो 4 स्टार हैं। मसलन वो नेवी वाले भी, जो नेवल चीफ हैं वो भी 4 स्टार हैं, जो एयरफोर्स वाले हैं वो भी 4 स्टार हैं। जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं, बेसिकली अगर आप अमेरिका का सिस्टम देखें तो जो चेयरमैन होता है बेसिकली वो अफवाज का सरबराह होता है। हमारे यहाँ जो है यानी कि जो बड़ी फ़ौज है, खुश्क पे जो लड़ने वाली फ़ौज है, वो चूँकि ज़्यादा एक हमेशा से ताकतवर रही है, तो जो एक पावर का तवाज़न है, ताकत का तवाज़न, वो इनकी फेवर में रहा है। अब जो है इनके जो आर्मी चीफ़ हैं हमारे, उनका ओहदा आर्मी चीफ़ है, लेकिन उनको सितारे जो हैं वो 5 लगे हुए हैं। अब उस लिहाज से सीनियरिटी में वो इन सब से ऊपर हो जाते हैं। अब इसको एडजस्ट करने के लिए कि कानून में कैसे किया जाए, तो उसका कोई ना कोई उन्होंने जुगाड़ लगाना है कि उनको किस तरीके से हम उनकी रैंकिंग को रिवाइज़ करेंगे कि अगर कोई फील्ड मार्शल होगा तो यानी कि वो फिर क्या उनकी जो एक आर्डर ऑफ प्रेसिडेंट क्या होगा, सीनियरिटी जो है यानी कि उसको किस तरीके से एग्ज़ामिन किया जाएगा, इसका वो को हल तलाश कर रहे हैं। अब वो हल क्या होता है? हल कोई इसी तरह का कोई उन्होंने तजावीज़ में आना है, मुझे अब एग्जैक्ट उसके बारे में अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये वाली बातें कि उससे जरदारी साहब जो हैं उनके इख्तियार में कोई कमी हो जाएगी। जरदारी साहब के पास, बेचारों के पास पहले कोई इख्तियार नहीं है। अब यही देख लेना कि जो आर्टिकल 243 है वो क्या कह रहा है। वो बस यही कह रहा है जी कि वो सुप्रीम कमांडर हैं, लेकिन सारे काम जो है ना वो फेडरल गवर्नमेंट ने करने हैं। तो बेसिकली पहले भी उनके पास एक टाइटल है, और बाकी जो इख्तियार हैं वो फेडरल गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर के पास आते हैं। जो हमारा जो एक पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे ही होता है। पावर जो एक सदर होता है वो एक फिगर हेड होता है, एक घर का बुजुर्ग होता है, जिसे आंदे ने कि अब्बा इधर आई थे साइन कर दे, वो आंदे ने कहा देना, आंदे ने बस कोई ऐसा यानी कि कोई मसला नहीं ज़्यादा संजीदा, साइन कर दो। तो वो जो है यानी कि सदर का इधर जो है वो इधर यही काम होता है, इससे ज़्यादा उसका काम नहीं होता। दूसरी बात यह है कि अगर कोई जरदारी साहब के ख़िलाफ़ साजिश हो रही हो तो क्या ये काम जो है, ये ट्वीट, ये बिलावल भुट्टो करेगा? यानी कि उसका अब्बा है यार, यानी कि उसके वालिद साहब हैं। ऐसी बात तो नहीं है ना, ज़रा को थोड़ी सी बातें कॉमन सेंस की भी होती हैं, ठीक है। यानी कि कोई ऐसा नहीं, यानी कि मुझे कोई जरदारी साहब की कोई पावर इसमें अंडरमाइन होती नज़र नहीं आ रही। अब जो है ना एक वर्स्ट के सिनेरियो अगर सोच लें कि वो कहें जी कि जो सुप्रीम कमांडर है ये भी, ये आगे प्राइम मिनिस्टर के पास चला जाएगा, मुझे नहीं लगता कि ये आर्मी चीफ जो है उनको सुप्रीम कमांडर बनाया जा सकता है। अगर जाएगा तो ये हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर हो, ये भी कोई इनकी कोई टेक्निकल कोई लीगल इशू होगा। मैं चूँकि इस बारे में ज़्यादा जानता नहीं, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हो रही हैं वो कोई उससे जरदारी साहब को मुझे नहीं लगता कि कोई फ़र्क पड़ेगा। और जो जरदारी साहब के बड़े ही एक उनके लाडले और उनके मुंह बोले बेटे मोहसिन नकवी हैं, वो काफ़ी देर से वो जो GHQ और ऐवान सदर के दरमियान इस तरह के मामलात को उन्होंने पहले तय किया हुआ है। यानी कि ये कोई, जब जरदारी साहब का बेटा वो ख़ुद ऐलान कर रहा है कि ये चीज़ें हो रही हैं, और जरदारी साहब का जो मुंह बोला बेटा है वो पहले एक बिहाइंड द सीन सारी ये एफर्ट्स कर रहा था, तो आई डोंट थिंक कि जरदारी साहब के साथ कोई ऐसा कोई बड़ा कोई उनके साथ हादसा होने वाला है कि जो इस तरमीम के नतीजे में ही होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। अब आपके ज़हन में ये भी सवाल होगा जी कि इससे पहले भी एक फील्ड मार्शल रह चुके हैं, तो उस टाइम उन्होंने क्या किया हुआ था? अयूब खान थे। एक तो ये है कि फील्ड मार्शल अयूब खान जब थे तो उस टाइम जो आइन है, यानी कि जिस आइन के तहत हम काम कर रहे हैं अभी, वो 73 का आइन है। उससे पहले का अरेंजमेंट जो भी होगा वो इससे डिफरेंट होगा। तो लिहाजा हमारे आइन को ये फ़र्स्ट टाइम इस तरह का चैलेंज आया है, क्योंकि हमारे पास पहला फील्ड मार्शल आया। अब हम बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। वो अफ़गान तालिबान के हवाले से है कि जो DGISPR ने कहा, उन्होंने कहा जी कि हम अब इनसे तजावीज़ नहीं, अब इनको हमें हल चाहिए और हल हम निकालेंगे। यानी कि मतलब यह है कि सूरत हाल उस तरह
बेहतर होती नज़र नहीं आ रही, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान को ये नज़र आ रहा है कि हमें एक जो अफ़गान तालिबान हैं उन पर एक एडवांटेज हासिल है, और जो तालिबान हैं वो एक तरह से बैकफुट पर हैं। अब ये है कि ये चीज़ें किधर तक चलेगी। दोहा वाली वो जो टर्की में मुज़ाकरात हो रहे हैं वो अपनी जगह पर चल रहे हैं। कुछ चीज़ें जो हैं बॉर्डर के हवाले से उधर उसको ज़्यादा बॉर्डर मैनेजमेंट बेहतर करनी पड़ेगी। अब ये भी देखें ना कि इनका बाकी सारे ममालिक के साथ वीज़े का अरेंजमेंट है, हमारे यहाँ जो है वैसे ही घुसना चाहते हैं, ये ज़्यादती है। लेकिन उम्मीद है, यानी कि मैं उम्मीद यही करता हूँ कि जो तालिबान के साथ हमारा मसला चल रहा है इसमें पाकिस्तान को फ़तह होगी। तीसरा जो है वो एक ट्रम्प साहब हैं, उन्होंने आज आपको पता है ना सदर ट्रम्प का, अमेरिका का एक सदर है, यानी कि आजकल तो पूरी दुनिया में बच्चे बच्चे को पता है ट्रम्प कौन है। तो ट्रम्प जो है यानी कि वो इंटरव्यू दे रहा था और उसने कहा जी कि पाकिस्तान समेत कई ममालिक ने एटमी धमाके किए हैं, और उसने कहा जी कि ज़ेर ज़मीन धमाके करते हैं, आप लोगों को पता ही नहीं चलता। वो जो जर्नलिस्ट है वो भी कंफ्यूज हो गया, उसने कहा जी यह तो यानी कि साढ़े तो सुनया सी हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो तो दुनिया में किसी जगह पर कोई एक चिंटी जो है वो भी ज़रा कोई ज़ोर का पाँव मार दे तो पता चल जाता है। तो ये वाली बातें किधर हो गई कि उन्होंने धमाके किए। उसने कहा कि तानू की पता बीबी, ये जो है ना ज़ेर ज़मीन धमाके हो जाते होते हैं, और ये करते हैं, चाइना भी करता है, फ़लाँ भी करता है। बेसिकली वो ख़ुद कोई धमाके करना चाह रहा है और उसकी जस्टिफिकेशन उसको चाहिए। और उसने कहा जी कि ये सारे ममालिक जो हैं ये भी कर रहे होते हैं, आप लोगों को पता नहीं होता। मेरा नहीं ख्याल कि कोई पाकिस्तान ने ऐसा धमाका किया, और अगर किया होता तो पूरी दुनिया को पता होता, पाकिस्तान उसको छुपा नहीं सकता था। आज तक की तारीख तो यही बताती है कि जब भी कोई धमाके किसी ने किए हैं तो ये जो इनके अपने रडार हैं, या जो सिस्टम है जो अमरीकी है, उसको अंदाज़ा हो जाता है। तो मेरा नहीं ख्याल, मुझे लगता है कि जो ट्रम्प है वो एक तरह का जवाब तराश रहा है, और जो जर्नलिस्ट है वो इस तरह के झूठ के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं होती थी कि जो ट्रम्प है वो इतनी लंबी छोड़ेगा। तो उसने छोड़ दी, बस वो कंफ्यूज हो गई थी कि ये आप क्या बातें कर रहे हैं कि ये धमाके उन्होंने धमाके किए, हमें पता ही नहीं है। तो एनीवे यानी मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी को किए हैं, और अगर कोई ये मामला ज़्यादा संजीदा होता तो अभी तक इसकी तरदीद भी आ जानी थी। तो नाजरीन, मुझे तो इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।